अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा सा चौंका देने वाला भी है। सवाल ये है कि क्या मज़ाहिब की भी कोई एक्सपायरी डेट यानी एक मियाद होती है? आइए इस फिक्र अंगेज नज़रिए की गहराई में उतरते हैं। और इस सारी बहस का जो मरकज़ है ना, वो ये एक जुमला है कि हर मज़हब को एक दिन ख़त्म हो जाना है। ये एक ऐसा दावा है जो हमारे बहुत से बुनियादी अकायद को चैलेंज करता है। तो चलें देखते हैं कि इसके पीछे दलील क्या है। अब इस बड़ी बात को समझाने के लिए माखज़ एक बहुत ही आसान सी मिसाल देता है। ज़रा सोचिए, जैसे कोई दवा अपनी मियाद पूरी कर लेती है या कोई पुल वक्त के साथ कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये नज़रिया कहता है कि मज़ाहिब भी एक वक्त के बाद अपनी रूहानी अफादियत खो देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई इतना बड़ा दावा, आखिर उसकी बुनियाद क्या है? माखिज़ के मुताबिक इसकी दलील कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद मजहबी सहीफ़ों के अंदर ही मौजूद है। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या सबूत पेश किए जाते हैं। इस नज़रिए की पहली और सबसे अहम दलील कुरान की ये आयत है, लिकुल्ल उम्मतिन अजल। अब इसकी तशरीह कुछ यूं की जाती है कि हर उम्मत यानी हर मजहबी कौम के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत है जिसके बाद उसका दौर ख़त्म हो जाता है। और इसी बात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए एक हदीस का हवाला भी दिया जाता है। इसमें एक ऐसे वक्त की पेशिनगोई है जब इस्लाम का सिर्फ नाम और कुरान के सिर्फ हुरूफ बाकी रह जाएंगे, यानी उसकी असल रूह और जौहर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कोई मज़हब रूहानी तौर पर एक्सपायर होता कैसे है? आखिर वो क्या प्रोसेस है जिससे उसका जौहर ख़त्म हो जाता है? माखुज़ के मुताबिक इसका ताल्लुक एक रूहानी रोशनी के आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने से है। आइए समझते हैं कि यह अमल कैसे होता है। यहाँ पर जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो है नूर का। इसे वो इलाही रोशनी या रूहानी जौहर कहा गया है जो पैगंबराना सिलसिले से नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता है, और यही दरअसल किसी भी मजहब की जिंदगी की बुनियाद है। तो ये नूर कमज़ोर कैसे पड़ता है? देखें, माखिज़ के मुताबिक जब पैगंबराना नस्ल से बाहर शादी होती है तो इसमें मट्टी यानी एक खाकी उनसर शामिल हो जाता है। उसके बाद हर अगली नस्ल में नूर की ताकत कम होती जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि 7 नस्लों के बाद ये रूहानी सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गई नज़रियाती बात, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं? यानी जब कोई मज़हब रूहानी तौर पर अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसकी ज़ाहिरी निशानियाँ क्या होती हैं? माखज़ इस रूहानी ज़वाल को इन 4 मराहिल में दिखाता है। सबसे पहली निशानी है फ़िरक़ावारियत का पैदा होना। इसके बाद रूहानी निज़ाम कमज़ोर पड़ते हैं, औलिया से रहनुमाई मिलना कम हो जाती है। फिर तीसरे मरहले पर रूहानी फ़ेज़ का सिलसिला ही रुक जाता है और आखिरकार मज़हब अपनी रूहानी ज़िंदगी पूरी तरह खो देता है। तो देखें, यहाँ दोनों सूरतों में फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ है जिंदा मज़हब जिसमें रूहानी निज़ाम भी है, लोगों में इत्तेहाद भी है और औलिया की रहनुमाई भी। और दूसरी तरफ है एक एक्सपायर्ड मज़हब जिसकी पहचान टूटा हुआ रूहानी निज़ाम, हर तरफ फैली फ़िरक़ावारियत और आपस की लड़ाइयाँ हैं। और माखज़ उसकी कुछ ऐसी ठोस मिसालें देता है जो शायद हमें अपने इर्द गिर्द भी नज़र आती हैं, जैसे मस्जिदों पर सुन्नी बरेलवी जैसे लेबल लग जाना, या लोगों का खुद को एक उम्मत समझने के बजाय फ़िरक़ों से पहचान करवाना, या फिर ये कि मजहबी शनाख्त पर कौमी और नस्ली शनाख्त हावी हो जाए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर सारे ही मज़ाहिब की एक एक्सपायरी डेट है तो फिर उन सब के बाद क्या होगा? माखज़ इसके जवाब में एक नए दौर की बात करता है। इस आने वाले दौर के लिए दीन इलाही की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, यानी खुदा का दीन। ये एक ऐसा आलमी मज़हब होगा जिसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की मोहब्बत पर होगी और ये तमाम मौजूदा मज़हबी लेबल्स से बहुत आगे की चीज़ होगी। और सवाल ये है कि इसमें शामिल कौन होगा? तो माखज़ के मुताबिक तमाम मज़ाहिब से वो लोग जो हकीकत में अल्लाह वाले हैं, यानी जो सच्चे दिल से खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो सब इस एक दिन में इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो इस्लाम से हों, हिंदू मत से, ईसाइयत, यहूदियत या सिख मत से। यानी इस मुस्तक़बिल की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये सारी फ़िरक़ा वाराना शनाख्तें ख़त्म हो जाएंगी। कोई खुद को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं कहेगा,
بلکہ سب کی بس ایک ہی پہچان ہوگی، اللہ والے، یعنی خدا کے لوگ۔ یہ ساری بات چیت ہمیں واپس ماخذ کے اسی بنیادی سوال پر لے آتی ہے کہ جب مذہب کی روح یعنی اس کا روحانی نظام ہی تباہ ہو چکا ہو تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو مذہب کو زندہ رکھے گی؟ اور اسی ایک آخری گہرے سوال پر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ اگر روحانیت ہی کسی مذہب کی اصل زندگی ہے تو جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر کیا بچتا ہے؟